जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे खोटा के मुहावरा। ठीक है, तो खोटा के जो भी मुहावरे हैं उनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। बता दें कि खोटा में मुहावरा को जो वो आहना कहा जाता है ना। खोटा में मुहावरा को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो आहना के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार सवाल तो यहाँ से ही पूछा गया है कि खोटा में मुहावरा के कौन नामे जानल जाए या कौन सी कहल जाए, तो आहना के रूप में जानल जाए। अब कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जब क्वेश्चन होता है कि कोई एक सेंटेंस दिया हुआ, एक वाक्य पूरा दिया हुआ होता है और पूछा जाता है कि बताइए कि यह क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ति है या पहेली है। तो वहाँ पे लड़कों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पता नहीं ये मुहावरा कैसे पहचाने और लोकोक्ति कैसे पहचाने। तो मुहावरा आपको बताने के लिए हम थोड़ा सा बता दें कि मुहावरा को आपको अगर पहचानना हो तो किस रूप में आप मुहावरा को पहचान पाएंगे। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखनी है। जब भी हिंदी में कोई मुहावरा को देखेंगे तो अंत में आपको ना दिखेगा, और जब भी कोई खोटा के मुहावरा देखेंगे तो वहाँ पे एक दिखेगा। एक यहाँ पे क्या है जी, तो ये एक प्रत्यय है ना। प्रत्यय किसे कहा जाता है, तो शब्दों के अंत में लगने वाला प्रत्यय होता है, और शब्द के आगे में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम उपसर्ग के रूप में जानते हैं। तो एक यहाँ पे क्या है कि प्रत्यय के रूप में। अब देखिए कोई भी एग्जाम्पल आप लीजिए ना, जितना भी देखिए नीचे कितना सारा मुहावरा लिखा हुआ है, सब में देखिए ऐत करेक, अजलत करेक, अगड़ दिगड़ हवेक, सब में एक यहाँ पे पढ़ा रहा है ना। अंत में अगर देखिए उच्चारण में तो एक आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है कि जो भी मुहावरा होता है, मुहावरा का अंत जो होता है वो एक क्रियावाची शब्द से होता है। जैसे होना, करना, खाएक, पिएक, गावेक, सुतेक, बैठेक, उठेक, कहेक, हवेक, लागेक, है ना। इस तरह से जितना भी शब्द है वो अंत में जो भी होगा, मुहावरा का अंत जो होगा वो एक क्रियावाची शब्द से होता है। अंत में उसका जो वो एक करके ये जो है वो प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गया। तो ये दो तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो उसके बाद आपका एक भी सवाल जो वो खोटा के मुहावरा से गलत नहीं होगा। यानी कम से कम ये पूछ ले आपसे कि कौन सा मुहावरा है, तो ये तो कभी गलत नहीं होगा कि मुहावरा है या लोकोक्ति है। सो तो मुहावरा को तो आप आसानी से इन चीज़ों को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्या आता है, लोकोक्ति, है ना। तो लोकोक्ति हालांकि हम अभी पढ़ेंगे नहीं, लोकोक्ति जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे तो हम लोग देखेंगे ही कि लोकोक्ति आखिर में किसे कहा जाता है। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको लोकोक्ति के बारे में बता दें। तो कहता है कि लोकोक्ति को खोटा में कहावत, कावत, पटतैर या लोकवायन। तो लोकोक्ति को कई नामों से जाना जाता है। पटतैर हो गया, लोकवायन हो गया, कहावत हो गया, ये सभी नामों से भी जो वो लोकोक्ति को जाना जाता है। क्लियर हो गया। तो मुहावरा को खोटा में आहना कहा जाता है, जबकि लोकोक्ति को कई नामों से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से पहेली को हियाली और फांकी आदि नामों से जो वो पहेली को जो है वो कहा जाता है और जाना जाता है इन नामों से। लोकोक्ति की बात किया जाए तो ये क्या होता है कि पूर्ण वाक्य होते हैं। ठीक है, ये वो क्या होता है कि आपका मुहावरा जो होता है, एक वाक्य, हमने एक सवाल डाला था टेलीग्राम में और साथ ही साथ यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। तो हमने यही बताया था कि मुहावरा जो होता है एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होते हैं। ये प्रायः कवितात्मक होते हैं और ये कोई एक दो साल से नहीं, ये हजारों वर्षों के लोक अनुभव की विरासत के रूप में होते हैं। इन्हें लोक सुभाषित भी कहा जाता है। लोक सुभाषित कहने का अर्थ क्या है, इनके बनने के पीछे अगर देखा जाए तो कोई ना कोई घटना होती है। जब उसी घटना जो है वो उसी तरह की घटना का वर्तमान में जब घटती है तो लोकमानस को ये स्वतः स्मृत हो जाता है कि नहीं, ये लग रहा है कि कुछ उसी तरह से घटना दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से आपको याद रखना है। तो कई बार होता है कि लोकोक्ति आपको क्या है कि लोकोक्ति आपको पूर्ण वाक्य के रूप में मिलेंगे।
जबकि मुहावरा क्या होता है कि मुहावरा एक वाक्यांश के रूप में होता है। क्लियर हो गया। अगर आपको पहचानना हो कि मुहावरा को कैसे पहचानेंगे तो ये हमने आपको बता दिया। अब एक बार चलिए हम सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे, प्रश्नों पे आएंगे। मुहावरा हमने बता दिया कि मुहावरा के बनने के पीछे भी कोई ना कोई घटना तो या कोई ना कोई कहानी होती है। मुहावरे क्या है कि लोक शिक्षण की एक मौखिक परंपरा के रूप में पाठ्यक्रम में रहते हैं। ये क्या है कि ना जैसे क्या होता है ना कि मौखिक रूप में कई लोग हमेशा इसका बातचीत के रूप में प्रयोग किया करते हैं। अगर देखा जाए तो दैनिक जीवन में कथन के रूप में या इनके प्रयोग में कथन में रोचकता आ जाती है और थोड़े में ही कह सकते हैं कि बहुत मदद की जाती है। ये मुहावरे भी कोई एक वर्षों से नहीं, ये हजारों वर्षों से जो वो लोक अनुभव की विरासत के रूप में भी ये जाना जाता है। कोई एक दो साल से ये नहीं चला रहा है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले समझना है कि अगर आपको मुहावरा को चुनना होगा तो सबसे पहले दो चीज़ याद रखना है। अंत जो होगा वो क्रियावाची शब्द से होगा, करेक, खाएक, पिएक, है ना, सुतेक, बैठेक, हवेक, है ना, ये सभी उठवेक, टांगेक, उल्टेक, पावेक, लागेक, फूटेक, तो ये सभी जो वो क्रियावाची शब्द है उससे जो वो मुहावरा का जो वो अंत होता है पहला। दूसरा क्या है कि इसके अंत में जो प्रत्यय का प्रयोग होता है वो एक जुड़ा हुआ रहता है ना, सब में एक प्रत्यय जो वो जुड़ा हुआ होता है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, मुहावरा आप कभी गलती नहीं करेंगे। हाँ, अब मुहावरा के प्रश्नों पे आते हैं। पहला सवाल है कि ऐत करेक। ऐत करेक इसका अर्थ होता है खतरनाक काम करना। नहीं बोलते कई बार कि ऐत ऐत कर दली, यानी गजब गजब इतना खतरनाक काम किया तुमने। अजलित करेक तो अनुचित कार्य करना। नहीं बोलते कि अजलित अजलित करो है अनुचित कार्य करना। अगड़ दिगड़ हवेक कोई अनिष्ट या अप्रिय होना। अगड़ दिगड़ हवेक मतलब कोई अनिष्ट या अप्रिय होना। अघन महीना हवेक अधिक आमदनी का दिन होना। नहीं बोलते कि अभी तो उसका अघन महीना चल रहा हो, यानी उसका अभी जो वो आमदनी वाला दिन चल रहा है। आग टांगेक यानी खतरनाक काम करना। आग टांगेक नहीं बोलते, कई बार बोलते हैं कि आग टांगना है न तो बुझ लेवे, तो वहाँ पे क्या होता है, इसका अर्थ होता है खतरनाक काम करना। देखिए कई बार मुहावरा को अगर आपको जानना है ना तो घर के बगल में जो कुछ कुछ लड़ाइयाँ देखने को मिलता है तो वहाँ पे भी आप सुना कीजिए, कभी कभी होता है कि इसका फ़ायदा हो जाता है दैनिक जीवन में। ठीक है, और साथ ही साथ और भी अन्य समय में भी इसका उपयोग जो वो किया जाता है। आगे हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जो कि उसका प्रयोग जो वो किया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि आग काठी करेक। आग काठी करेक यानी जब घर का खाना पीना बनाने के लिए आप उपक्रम को करते हैं तो उसका जुगाड़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं आग काठी करेक। ठीक है, तो कि चल अब समय हो गलो तनी आग काठी करो ये, है ना, तो उसका क्या अर्थ होता है, खाना बनाने का उपक्रम करना। अगला सवाल है कि आगू पछू हवेक। नहीं बोलते कि अरे जे भी हो क्लियर बोल, एक बार आगू पाछू ना कर, तो यानी कभी हाँ कर रहा है कभी ना कर रहा है ना, कभी हाँ करना कभी ना करना, आगू पाछू हवेक। आड़ा गड़ी दिएक यानी बिना काम कराए उठना नहीं। नहीं बोलते कि एकदम अड्डा गड़ दले ही यहाँ से उठ भी कि ना उठ भी, बोलना जब तक काम नहीं होगा तब तक तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो आड़ा गड़ी दिएक यानी अड्डा गड़ी दिएक मतलब बिना काम कराए वहाँ से उठना नहीं। ओल चबवेक यानी बेवकूफ़ी भरा काम करना। अब सही बात है कि ओल चबाइएगा तो कुलकुलेबे करेगा, मुँह कुलकुले तो ने, तो उसी को बोलते हैं बेवकूफ़ी भरा काम करना। ओदी खोदी करेक किसी तथ्य को गहराई से जानने की कोशिश करना। तो एक इसका दो अर्थ होता है ओदी खोदी करना। एक तो होता है कि किसी तथ्य को गहराई से जानने की कोशिश करना, और एक होता है कि पुराने बातों को उकटना, यानी पुराने बातों को फिर से मतलब बात करना उसके बारे में, पुराने बातों को। औदा सूखा हवेक यानी कभी अच्छे कभी बुरे दिन आना, कभी अच्छे कभी बुरे दिन आना। अगला सवाल है कि अड़ायल रहेक। अड़ायल रहेक यानी जोखिम के स्थान पर उपस्थित रहना। अड़ायल रहेक यानी कह सकते हैं कई बार होता है कि अड़ल रहल है, भले सब भाई गलथिन लेकिन वो अड़ल रहल है, तो वहाँ पे क्या है कि अड़ल रहना यानी जोखिम के स्थान पे भी उपस्थित रहना, उसी को हम बोलते हैं अड़ायल रहेक। ठीक है, और देखिए रहे कि यहाँ पे क्या है, क्रियावाची शब्द है और लास्ट में एक दिख रहा है, रह जोड़ एक, है ना, रहेक, रह जोड़ एक, तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, रहेक। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे क्रियावाची शब्द भी है
एक यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा हुआ भी है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आसन दिएक, तो पहला तो होता है आसन दिएक, मतलब नहीं बोलते कि एकदम आसन जमाए दले ही, तो यानी जमजमा कर बैठ जाना। और एक दूसरा अर्थ होता है कि किसी को आसन देना यानी उसको सम्मान देना। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। आड़े आंखें देखे यानी गैर बराबरी का भाव, किसी को आप देख रहे अच्छे तरीके से, किसी को थोड़ा नहीं बोलते कि आड़े आंख देखे यानी गैर बराबरी का भाव, सबको एक ऐसा नहीं देखना, तो उसी को बोला जाता है आड़े आंखें देखे। आगे हम बात कर आगे हम एक और शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, काना हिस्सा, है ना, काना काना बाटा, काना बाटा या काना बखरा, काना हिस्सा, तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। आँख देखवेक यानी किसी को नहीं बोलते कि आँख ना देखाओ यानी डरा या धमका मत, कि तोर आँख देखे ले हम डरा जीवो की, तो यानी आँख देखवेक मतलब डराना या तो फिर धमकाना। आज काल हवेक, नहीं बोलते कि कई बार बोलते हैं कि वो तो आजकल हो गए थुन, मतलब अब वो मृत्यु के निकट है, आजकल में उसका निधन हो सकता है। ठीक है, तो आजकल हवेक मतलब मृत्यु निकट होना। आजकल करेक, नहीं बोलते कि आजकल वो डेली आज जाते हैं तो बोलता है कि कल कर देंगे कल कर देंगे, डेली वो आजकल कर रहा है, यानी टाल मटोल कर रहा है, वो करना नहीं चाह रहा है उस काम को। ठीक है, आड़े हवेक यानी जिम्मेवारी से भागना। आड़े हवेक मतलब जिम्मेवारी से भागना। आड़े थनवेक टेढ़ी नज़र से देखना या तो फिर गुस्सा करना। आड़े थनवेक का अर्थ क्या होता है, टेढ़ी नज़र से देखना या तो फिर गुस्सा करना। आशापति हवेक, आशापति हवेक मतलब होता है गर्भवती होना। ठीक है, यहाँ से इसका गर्भवती होने का कई ऐसे मुहावरे हैं, है ना, लेकिन कम से कम आपको 2-3 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है कई बार। तो आशापति हवेक मतलब गर्भवती होना। आग लागे यानी किसी चीज़ की कमी होना। कई बार घर में आप सुनते होंगे कि घर में पूरा आग लगल हो, बनाए कौन चीज़ देवो, कुछ रहतो तब ने, तो आग लगे मतलब किसी चीज़ की कमी होना, कि जरल हो आग लगल हो, इस तरह से शब्द का प्रयोग जो वो किया जाता है, तो उसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला है आँख लागे। आँख लागे यानी सोना या झपकी मारना। बोल हाँ बैठल बैठल आँख लग गले, यानी सोना या तो फिर हल्का सा झपकी मार लेना। आँख फूटेक यानी डाह या तो ईर्ष्या करना, कि देखिन ओकर तबीयत खराब होले, पता नहीं ककर आँख फूट ले, यानी पता नहीं किसका जो वो डाह या तो ईर्ष्या, किसको ईर्ष्या हुआ, जो कि ये हो गया, है ना, तो ये सारा चीज़ है। आँख उल्टेक, नहीं बोलते कि तुरंत देखल को पैसवार तुरंत आँख उलट दल के, यानी बेईमानी करना, है ना, इसका अर्थ क्या होता है, बेईमानी करना। आँख खुजेक या आँख फूटेक यानी नज़र खुलना या तो फिर ज्ञान होना। कई बार बोलते हैं कि उसका तो नज़र खुल गया, कई बार बोलते हैं कि घारा मलो ताल भोंदा हलो, बाहर गलो तो नज़र खुल गलो, तो यानी आँख खुजेक या आँख फूटेक। फूटेक यहाँ पे अर्थ होता है फूटना, मतलब आँख फूट के आंधर ना है, वो वाला ना है। आँख फूटेक मतलब जैसे देखिएगा चिड़िया का बच्चा अगर जो होता है ना, तो उसका जब आँख खुलता है तो उसको बोला जाता है कि एक आँख फूट गेलो, यानी उसका आँख जो वो खुल गया है। तो ये भी कई बार नज़र उसका खुल जाना, है ना, तो उसी को बोला जाता है। तो आँख खोजे या फूटे मतलब नज़र खुलना या तो फिर ज्ञान होना। अंगना कादो करे, ओकरा दे दी पैसवा रहे तो अंगना कादो कर दिले घर आया के, यानी किसी के घर बार बार आना, वो क्या कहलाता है, अंगना कादो करे। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला है अंत पावेक। अंत पावेक यानी रहस्य मालूम करना, कि सब करियो लेकिन अपन अंत ककरो ना बतावे के चाहिए, यानी अपना रहस्य जो है वो किसी को नहीं बताना चाहिए। अंग लागे यानी ओकरा जो है वो एक काम में बड़ी अंग लगो, यानी उसको जो है वो इस कार्य में बहुत मन लगता है, तो अंग लागे यानी मन लगना। आँख फाटेक यानी चकित होना या दूसरे की तरक्की देख करके जलना। नहीं बोलते हैं कि ओकर देखल को तो पूरा अगर आँख फाटले रह गलो, यानी वो देख करके चकित हो गया, दूसरे की तरक्की देख करके जलना। आँख निस्केक, आँख निस्केक इसका भी अर्थ होता है ईर्ष्या होना। इसका अर्थ क्या होता है, ईर्ष्या होना। अगला है आँख कान खाएक। आँख कान खाएक मतलब बेशर्म होना, है ना, उसको बोलते हैं क्या, बेशर्म होना, आँख कान खाएक। आग पानी बंद करे, आग पानी बंद करे मतलब समाज से बहरा देना, समाज से बाहर कर देना। जैसे बोलते हैं कि इसका आग पानी बंद सब बंद कर,
यानी उससे समाज से बाहर कर देना। अरय देवेक यानी उसकावेक या प्रेरित करेक, है ना, करेक करेंट लिखा गया। अरय देवेक मतलब उसकावेक या तो फिर प्रेरित करेक। अंग्री देखवेक यानी धमकी देवेक। अंग्री देखवेक मतलब कि तोरा अंग्री देखैले हम डरा ना जीबो, यानी धमकावेक, है ना, धमकी देवेक। आँख मुँह देख यानी इनकार करे कि गलियो लेकिन हमरा देख करके आँख मूंद दल को, कुछ ने मतलब इनकार कर दिया वो। आँख मिटकावेक यानी इशारा करेक। आँख मिटकावेक यानी इशारा करेक। आँख इंडरावेक या गुंजारेक मतलब गोसा करेक। ठीक है, कई बार देखते होंगे गुस्सा करते तो पूरा आँख चढ़ा करके, पूरा आँख गुंजार करके या इंडरा करके बोलता है कोई, यानी गोसा करेक। आँख देखावेक यानी धमकावेक। आपन गोणे छेव दिएक यानी आपन के हानि पहुंचावेक। नहीं बोलते कि वो तो आपन गोड़े आपने छेव मार ले है, कोई दोसर थोड़ी ना, अपना पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो देखिए कई बार देखिए हिंदी में अगर इसको लिखना होता तो क्या बोलते, अपना पैर में कुल्हाड़ी मारना, है ना, मारना। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अगर हिंदी में आपको मुहावरा पहचानना हो तो अंत में ना दिखेगा, ठीक है, जबकि खोटा में क्या दिखेगा, एक दिखेगा। तो ये दोनों में यही अंतर होता है, यहां से आप आसानी से मुहावरा को पहचान पाएंगे। चलिए, ईरा इरी करेक यानी अनावश्यक प्रतियोगिता। ईरा इरी करेक मतलब क्या होता है इसका, अनावश्यक प्रतियोगिता। इधर उधर हवेक यानी जिम्मेवारी से भागना। इधर उधर हवेक मतलब जिम्मेवारी से भागना। कई बार देखते होंगे कि अगर कुछ वैसा काम पड़ा ना तो वो क्या कि कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, आप समझ जाइए कि वो जिम्मेवारी से भाग रहा है, वो जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहा है या ये कार्य को नहीं करना चाह रहा है। इंचरा इंचरी करे यानी पूछताछ करना या तो फिर खोज करना। क्लियर हो गया। अगला है अछल गदक हवेक यानी पूरा पूरी होना या तो फिर भरपूर होना। अछल गदक हवेक मतलब पूरा पूरी होना। एक गोड़े डंडायक, एक गोड़े डंडायक मतलब हुक्म माने के तैयार रहे। न बोलते कि हमेशा एक पैर में खड़ा है, उसके लिए मतलब उसको हुक्म मानने के लिए वो तैयार रहे। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ओकर बिहा में वो एकदम एक गोड़े खड़ा रहा, यानी हमेशा जो वो उसका हुक्म मानने के लिए तैयार रहा, जो भी उसका कार्य पड़ा वो हर काम में उसको हाथ बटाया। उपरा चौरी करेक यानी सिर्फ अपनी भलाई देखना। उपरा चौरी करेक मतलब सिर्फ अपना भलाई देखना। आगू आगू हवेक यानी अग्रणी भूमिका, है ना, कि वो तो हमेशा आगू आगू हवो हो, यानी वो हमेशा किसी कार्य में जो वो अग्रणी भूमिका में रहता है। अधियाय हवेक यानी गुस्सा करना या तो फिर जल्दी गुस्सा होना। अधियाय हवेक मतलब कि अरे अधियाय काय हो रही, तो मतलब जल्दी गुस्सा होना या तो फिर गुस्सा करना। उठका पुराण करेक, उठका पुराण करेक मतलब पुरान बात के उठावेक, है ना, कोई पुराना बात है जो बीत गया है उस बात को उठा रहा है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है उठका पुराण करेक। औलत हवेक, औलत हवेक का अर्थ होता है छिपना या तो फिर जिम्मेवारी से भागना। औलत हवेक का अर्थ क्या होता है, छिपना या तो फिर जिम्मेवारी से भागना। उल्खा उल्खी करे यानी दिए हुए मदद की चर्चा करना, कि काले अली उनकी ओकर से पैसा ना ले, हमेशा वो उल्खना देते रहते, तो यहाँ पे उसी को बोला जाता है उल्खा उल्खी करेक, यानी दिए हुए मदद की चर्चा करना। क्लियर हो गया। अगला सवाल है कि उलट पतरिया हवेक। उलट पतरिया हवेक मतलब कि दखली जब बोले के बारी लो तो तुरंत उलट पतरी हो गलो, तुरंत ओकर दने बोले लगलो, यानी धोखा देना। वो क्या किया, धोखा दिया, है ना। उतना हवेक, उतना हवेक मतलब निश्चित होना या तो गिर जाना। ना बोले कि तुरंत ऐली और उतन गली, यानी सो जाना, यानी निश्चित होना या तो फिर आराम से गिरना। यहाँ पे मतलब वो वाला गिरना नहीं, आया और बेड में आराम करने के लिए लेट गया, है ना, तो उसी को बोलते हैं उतना, उतना हवेक। अड़बेरिया हवेक, अड़बेरिया काल क्या होता है जी, अड़बेरिया काल जो होता है वो दोपहर के बाद का जो समय होता है ना उसको अड़बेरिया काल बोला जाता है, अड़बेरिया। तो अड़बेरिया हवेक मतलब देर होना, उसको क्या बोलते हैं, देर होना। अतवायन करे यानी परेशान, बोले ओकरा दे दी नहीं तो वो अतवायन कर दिलियो पूरा हमरा आया करके, तो अतवायन करे मतलब पूरा परेशान करना। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आड़े बीड़े हवेक यानी सामने से हटना। आड़े बीड़े हवेक मतलब सामने से हटना। कौआर करे यानी हल्ला करना, कि काहेल कौआर काट लो, यानी काहे हल्ला कर रहा है। कटुआ ना उठवेक,
कि मजाल हो कि वो कटुआ उठाए देतो, यानी कुछ भी काम नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, उसी को बोला जाता है कटुआ न उठवेक। अगला है काठ मारेक। काठ मारेक यानी हक्का बक्का होना। काठ मारेक मतलब हक्का बक्का होना। कचहरी करेक, तो नहीं बोलते कि यहाँ कचहरी ना कर, काम करे को तो काम कर, और ना तो जो यहाँ से कचहरी ना करना, यानी गप हाँकना, है ना। कचहरी करेक मतलब गप हाँकना। कटफार हवेक यानी तगड़ा होना या स्वीकार होना। कटफार हवेक मतलब कई बार आपने कई लोगों से सुना होगा कि जे भी बोलो पूरा काट फाड़ल जैसे बोलो, यानी जो भी तगड़ा तगड़ा बोलता है ना, तो तगड़ा होना या स्वीकार होना, ठीक है। कपार पिटेक यानी भाग्य को दोष देना। नहीं बोलते कि कई बार लगता है कि लगो कि अपन कपार पीट लिया, यानी अपने भाग्य को हमेशा दोष देना। कंधा जोरेक यानी सहयोग करना। कंधा जोरेक अर्थ होता है सहयोग देना। कानेक सोना हवेक मतलब काफ़ी प्रिय होना, काफ़ी प्रिय होना। आगे बढ़ते हैं। अगला है खाटी तोरेक यानी निकम्मा आदमी, कोई काम नहीं करना है तो बोले सुध सुध के खाटी तो खाटी गतेक। खाटी गतेक किसका अर्थ क्या होता है? अशक्त होना या बहुत बीमार होना, कि पूरा खटिए वो गैत गेल हथिन, यानी बहुत बीमार है और वो उठ चल चल बोल नहीं पा रहा है। अगला है गाल फुलवेक यानी नाराज, काहे गाल फुलेले ही, यानी नाराज होना या असहमत होना। गाल बजवेक यानी गप हाँकना, क्यों तो खाली गाल बजवे में आगे हो, काम धाम तो करो ना, यानी गप हाँके में वो आगे है। कान पाके यानी सुनते सुनते थक जाना, कि नहीं बोलते कि अब तू कान मत पकाओ, जो अपन काम कर, सुनते सुनते हमारे कान पक गेलो, तो यानी कान पाके मतलब सुनते सुनते थक जाना। कान ऐठेक यानी कसम खाना, कि आज के बाद कान ऐठो कि ऐसा काम हम कभी ना करबो, यानी कसम खाना, दोबारा गलत काम ना करना। गांठ बांधेक यानी याद रखना, कि ये बात गांठ बांध करके याद कर लो, तो वहीं से देखिए आसानी से आपको सारी चीज़ें याद वहीं करवा दे रहा है ना। गांठ बांध करके याद रख ले, यानी उसी को बोल रहा है कि याद रखना को ही हम क्या बोलते हैं? गांठ बांधना। क्लियर हो गया। अगला है खूंटा गाड़ेक यानी स्थिर होना। खूंटा गाड़े क्या होता है? यानी खूंटा पूरा खूंटा गाड़ लो कि ये हमको करना है ना, तो पूरा खूंटा गाड़ना यानी स्थिर होना। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। गतर झारेक यानी मेहनत करना। गतर झारेक बोलते नहीं देह गात के झाड़ने, यानी मेहनत करना, है ना, कि वो अब की हो कि देह गतर झाड़ करके काम कर लो, यानी मेहनत करके काम करना। गात चोरवेक, गात का अर्थ होता है शरीर, है ना। गात का अर्थ होता है क्या? शरीर। और शरीर चुराना यानी काम चोरी करना, काम नहीं करना। गाछ चगवेक यानी किसी को उत्साहित करना। नहीं बोलते हैं कई बार एक कहावत आपने सुना होगा, चने के झाड़ में चढ़ाना, यानी आपको काफ़ी ज़्यादा उत्साहित कर दिया, फुला करके तुम्बा बना दिया और बाद में वो साइड खसक लिया, आपको फंसा दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं। बता दें कि जब आप किसी चीज़ को अपने व्यवहार में, अपने व्यवहारिक जीवन में आप उन चीज़ों को उतारेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा, है ना। तो उसको आप इस तरह से सोच करके चले कि ये तो हमारे दैनिक जीवन में लगभग तो गुजरता ही है, और अभी तक जितना हमने देखा है सब तो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ही है, कोई अलग तो है नहीं। गोड़ छांदे यानी विनती करे, कि अरे गलियों एकदम गोड़ छान दल को, यानी काफ़ी ज़्यादा विनती करने लगा इसलिए हमको रुकना पड़ा। तो यानी गोड़ छांदे मतलब विनती करना। इल्ची करे यानी शरारत करना, कि ज़्यादा इल्ची मत कर, यानी ज़्यादा शरारत मत करो। इंगित मारे यानी कटाक्ष करना। इंगित मारे मतलब किसी के ऊपर में कटाक्ष करना। इंगितें बूझेक यानी तुरंत समझना। इंगितें बूझेक मतलब तुरंत समझना, किसी बात को तुरंत समझना वो कहलाता है। उलटपतरा हवेक यानी पक्ष पर कायम न रहना। उलटपतरा हवेक मतलब क्या है कि अभी कुछ बोला और जब समय आया तो कुछ दूसरा चीज़ बोलने लगा। उलखना दिएक, नहीं बोलते हैं कि दोषारोपण करना या तो फिर कलंक लगाना। उलखना दिएक यानी कई बार यह होता है कि मान लो किसी को तुमने कभी खिला दिया, तुम उसको बार बार डेली बोल रहा है कि हम तुमको उस दिन खिलाए थे, हम तुमको उस दिन खिलाए थे। एक दिन गुस्सा आ जाएगा कि इससे बढ़िया नहीं खिलाया रहा था। जब एक दिन खिला लिया उसके बाद बार बार बोल रहा है कि हम तुमको खिलाए थे, खिला दिए, उससे ज़्यादा तो तुम पचा दिया बोल के। तो ये होता है उलखना दिए, है ना, दोषारोपण करना या तो फिर कलंक लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगला जो है वो है उड़ान हवेक। उड़ान हवेक जिसका अर्थ होता है बालिक होना,
कि अब तो उड़ान हो गलो। उड़ान हो गया, जैसे आपने पक्षियों में देखा होगा कि जब वो बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, अपना पंख में वो उड़ने के सक्षम हो जाता है, यानी वो बालिग हो जाना, यानी बड़ा हो गया। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि अब वो पक्षी क्या है कि बालिग हो गया, बड़ा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से आदमियों में भी उसी तरह से है कि उड़ान हवेक मतलब वो अब बच्चा नहीं रहा, अब वो बालिग हो गया। क्लियर हो गया। उठावना करे यानी नियमित रूप से लेना। नहीं बोलते कि वो दूध के डेली 1 किलो दूध के उठावना कर लियो, यानी नियमित रूप से वो क्या है 1 kg दूध डेली लेता है नियमित रूप से, तो उसी को बोला जाता है उठावना करे। ठीक है। कई जगह पे बुतायद भी बोला जाता है इसको, है ना। उठौना के जगह पे बुतायद शब्द का प्रयोग करल जाए। एड़िक लहर मुड़े चढ़ेक यानी आवेश में आना। नहीं बोलते कि ओकरा देख करके हमार एड़िक लहर जो पूरा मुड़े चढ़ जाओ, तो भाई उससे देखो ही मत जब उतना गुस्सा आता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक आंखी देखे यानी समान भाव से देखना। अब एक आंखी देखे मतलब काना नहीं है वो, है ना। एक आंखी देखना मतलब सभी को जो वो एक आंख से देख रहा है, यानी सभी को वो समान रूप से देख रहा है। क्लियर हो गया। एक रोढ़िया करे यानी अनुचित जिद पर अड़ना। एक रोढ़िया करे मतलब ऐसा जिद भी कर रहा है ऐसा जो कि सही नहीं है, उचित नहीं है, तो उसी को बोला जाता है एक रोढ़िया करे। यानी एक नहीं बोलते कि एक ताल भोग रहा जबकि वो सही है ही नहीं। वो क्या है कि जिद जो कर रहा है वो अनुचित है, यानी उचित वो जिद है ही नहीं। डंडा टूटे यानी काफ़ी नहीं बोलते कि कई बार कि अरे पानी पानी इतना पड़लो और घर गिरलो अगर तो पूरा डंडे टूट गए, यानी बहुत काफ़ी बड़ा क्षति होना, है ना। काफ़ी बड़ी क्षति होना, उसी को बोला जाता है डंडा टूटे। काना बाटा करे यानी पक्षपात पूर्ण बंटवारा करना। आपने बचपन में कई जगह पे आपने ऐसा महसूस किया होगा, या बचपन में अगर बोलते हैं ना कि दैनिक जीवन अगर सामान्य गुजरा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता चला होगा कि कई बार आप बड़ों के साथ अगर कहीं पे काम करने के लिए गए होंगे तो आपको क्या है कि बड़े लोगों का हिस्सा जो वो कुछ इस तरह से मिल रहा होगा और तुमको बोलेगा कि नहीं भाई तुमको काना बाटा मिलेगा, यानी काना हिस्सा मिलेगा, ये छोटा मिलेगा। और सभी को जो बड़े लोगों को बड़ा बड़ा हिस्सा मिलता है, ज़्यादा मिलता है, और तुमको क्या कि काना हिस्सा मिला क्योंकि तुम छोटा है। तो वहाँ पे बंटवारा जो होता है वो क्या होता है, पक्षपात पूर्ण बंटवारा होता है, उसी को बोला जाता है काना बाटा करेग। ठीक है। कान पाते यानी कान पात के पूरा सुन ले हो तो काफ़ी ध्यान से सुनना। पातना यानी पाटना, है ना। जो बोलते हैं कि कान पाते मतलब पूरा काफ़ी ध्यान से सुनना। अगला है काने तेल दे के सुतेक। नहीं बोलते क्यों तो काने तेल दे करके सुतल हो, ओकरा की मतलब हो, यानी बेफिक्र होना या लापरवाही दिखाना। होना या तो फिर लापरवाही दिखाना। कान काटे यानी मात देना। प्रतिस्पर्धा में उसने कई बार बोलते हैं ना कि वो तो अपने बाप का भी कान काट लिया, यानी अपने पिताजी से भी जो उनके पिताजी की उपलब्धि थी उससे भी बड़ी उपलब्धि उसके बेटे ने हासिल कर लिया, यानी उससे भी बड़ा जो वो बाजी मार लिया, तो उसी को बोलते हैं कान काटना, है ना। या तो फिर कई बार इसको उल्टा बदमाशियों में भी ले सकते हैं, है ना। बदमाशी में भी ऐसा हो सकता है कि बदमाशी जितना वो करो ओकर से तो ज़्यादा ओकरो कान काट दल कोई, यानी उससे भी ज़्यादा ये बदमाशी करता है। कुसकुसी हवे यानी अंदर ही अंदर गुस्सा होना। नहीं बोलते कि ओकर पहले से ही कुसकुसी हले, एकर कारण से ई चीज़ कर लको, यानी कब पहले से अंदर ही अंदर गुस्सा होना। कुड़कुड़ी हवेक यानी ईर्ष्या या तो फिर जलन होना। कुड़कुड़ी हवेक मतलब ईर्ष्या या तो फिर जलन होना। कुकुरपेटा हवेक यानी बात नहीं पचना। कुकुरपेटा हवेक मतलब बात नहीं पचना। कोदो कूटेक बहुत मुसीबत में डालना। कोदो नहीं बोलते कि वो तो पूरा कोदो कूट के रख दिलिए, यानी बहुत बड़ा मुसीबत में डालना। कोदो खाए के पढ़े यानी केवल नाम का पढ़ना, यानी आ रहा अपना खा पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है और आराम से सोया हुआ है, तो वो क्या है कि केवल नाम का पढ़ना, है ना। केवल नाम का पढ़ना। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हम जो वो लोगों को दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि हम अपने आप को जो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, किसी अन्य को धोखा नहीं दे रहे हैं। आपके माता पिता आपको जो वो आपके ऊपर में भरोसा करके आपको तो छोड़ दिया है, बाकी का ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस चीज़ को कैसे उपयोग करते हैं और उसको कैसे अपने जीवन पे उतार पाते हैं ताकि अपना जीवन जो वो अच्छा कर सकें।
है ना, और आगे चल करके एक अच्छा नागरिक के रूप में उभर सकें। तो ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। अगला है कि खैर का टूंगे। खैर का टूंगे यानी प्रतिज्ञा करना, है ना, प्रतिज्ञा करना, या तो फिर इसका दो तीन अर्थ होता है ना, तो ये आपको याद रखना है। एक तो होता है प्रतिज्ञा करना। अगला है कि खखैस के बोले। खखैस के बोले यानी स्पष्ट शब्दों में बोलना, कि वहाँ जानो सब सब तो जैसे तैसे बोलल तो, लेकिन वो जो है लो पूरा खखैस के बोलल को, यानी वो जो है वो स्पष्ट शब्दों में उसने बोला। खाटी गते। खाटी गते यानी मरणासन होना, न बोलते कि वो खाटी में गैत गेल हथुन, यानी मरणासन होना, या पूरा लगभग अंतिम समय पे वो है। खाए मतैनी धरेक यानी मूर्खतापूर्ण काम करे। कई बार बोलते हैं कि खाए मतैनी धर ले होने, यानी मूर्खतापूर्ण काम करना। कोई जब गलती करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो उसको बोला जाता है कि खाए मतैनी धर ले हो, तो उसी को बोलते हैं खाए मतैनी धरेक, यानी मूर्खतापूर्ण जो वो काम करना। अगला है खील खेत जोतेक, यानी खाली अवसर का फायदा उठाना। खील खेत जोतेक मतलब खाली अवसर का फायदा उठाना। घोड़ा कूटेक, घोड़ा खूंटेक, माफ कीजिएगा, घोड़ा खूंटेक यानी जीत होना या तो फिर हार मानना। अब देखिए घोड़ा खूंटेक यहाँ पे दो अर्थ निकाल सकते हैं। जो जीत गया, या तो फिर वो जीत गया होगा तब घोड़ा खूंटेगा, और नहीं तो फिर वो हार मान गया होगा तब घोड़ा खूंटेगा, और नहीं तो जब तक प्रतिस्पर्धा चल रहा है तब तक तो घोड़ा रोकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। घोड़ा बैसल रहेगा, नहीं बोलते कि एकदम घोड़ा चढ़ल आयल ही, पहले में बैठ चाह पानी या अस्थिर से पहले बात कर तब तो। अब घोड़ा चढ़ल आयल है, घोड़ा चढ़ल जीवे तो कैसे बोलबो, तो उसको बोलते हैं घोड़ा बैसल रहे, यानी हड़बड़ी में रहना या तो फिर हड़बड़ी करना। अगला है घैला भरेक, तो नहीं बोलते हैं कि दिन पूरा होना। कई बार बोलते हैं कि पाप के घड़ा भर गेल हो, पाप के घैला भर गेल, तो की होतले, तो दिन पूरा होना। ठीक है, चाहे वो पाप का हो या पुण्य का हो या जिस चीज का हो। घेचा धारेक यानी जोर जबरदस्ती करना, है ना, कि ओकर घेचा धरना यानी जोर जबरदस्ती करना। अगला है चाँचर खेलवेक यानी परेशान करना। चाँचर खेलवेक का अर्थ होता है परेशान करना। कोदो कूटेक यानी परेशान करना। छलकल चलेक, नहीं बोलते कि एकदम छलकल छलकल बोलो ही काम धाम ना करे के, तो ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है दिखावा या तो फिर फैशन करना। मलकल भोलेक कि मलकल भोले दिन भर से कुछ करे धरे ना है, तो उसका भी अर्थ होता है दिखावा या तो फिर फैशन करना। या तो नहीं बोलते कि कहाँ मलकल मलकल चल ली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिखावा या तो फिर फैशन करना। तमतमायल भोलेक, तमतमायल भोलेक मतलब लड़े ले तैयार है, कि हमेशा वो तमतमायल रहो, यानी हमेशा वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। आँख के कांटा हवेक यानी दुश्मन हवेक या तो फिर पसंद ना आवेक, ना बोलते क्यों तो हम तो अगर आँख के दुश्मन आँख के कांटा हो गेलिए, यानी दुश्मन हो जाना या तो फिर पसंद नहीं आना। खुटखुटी हवेक यानी शंका या तो फिर शक होना, है ना, खुटखुटी हवेक मतलब शंका या तो फिर शक हवेक। छागर मुहा हवेक, छागर मुहा हवेक मतलब किसी भी बात को वो गोपनीय नहीं रखना, नहीं बोलते कि वो तो एकदम छगरी लगो, हमेशा किसी मतलब कभी वो बात अपना पचा करके अपने पास नहीं रख पाता है, वो जो भी बोलो वो किसी न किसी दूसरे के पास में ट्रांसफ़र कर देता है। बाकी के ये सब कार्य जो वो कुछ खास लोगों को ये कह सकते हैं कि इस तरह का नहीं बोलते हैं कि इस तरह का जो दिया हुआ है वो हर किसी को नहीं, कुछ खास लोगों को यह अनुभव जो वो मिलता है। छागर जीवा हवेक यानी लालची हवेक, छागर जीवा हवेक मतलब लालची हवेक, बिल्कुल एकदम छगरी जैसन करो। बकरी को आप कितनों भी खिला दीजिए, लेकिन अगर कहीं देखिएगा तो कभी इधर कभी उधर, मतलब वो लालची जैसा करेगा ही करेगा, तो उसको बोलते हैं कि छगरी जैसन मत कर, यानी छागर जीवा हवेक मतलब लालची हवेक। अगला है जैर बहरावेक, तो नहीं बोलते कि बैठे रहना कोई काम नहीं करना, तो पूरा बैठल बैठल जैर बहरा जाना, तो उसको बोलते हैं जैर बहराएक। जोखा लागेक, तो जोखा लागेक यानी एक जोखा का अर्थ होता है, यानी जब कोई काटते करते हैं तो जोख बोलते हैं कि ना जोख रली कौन सी मारभी की, यानी किसी को अनुमान बैठाना। और दूसरा होता है जोखा लागेक यानी अवसर, एक जोखा का अर्थ होता है अवसर, ठीक है। और एक जोखा का अर्थ होता है मापना या तौलना, मापना या तो फिर तौलना, केकरा जोखे तो कतना कतना होते, तो मापना या तो फिर मापना लिख दीजिए, मापना, है ना, मापना या तो फिर तौलना, ठीक है। करेजा पानी हवेक यानी पूरा वो करेजा पानी कर दिलियो, यानी पूरा परेशान कर दिलियो।
ठीक है। गड़ायल रहे यानी बिना काम के फालतू जगह में बैठे रहना, कि वहाँ गड़ायल हो जो वहाँ दिन भर बैठल रहे, यानी बिना काम के फालतू जगह पे बैठे रहना। टांगे ढोल पीटे, वो या तो फिर अत्यधिक खुश होना, या तो कई बार होता है ना कि कोई भी कार्य मेरा होने का होता है, उसके पहले में हम इतना खुशी जाहिर कर देते हैं, बाद में पता चला कि नहीं, वो तो किसी कारणवश गड़बड़ हो गया। इसीलिए आप किसी कार्यों में यथाशीघ्र ना करें, थोड़ा सा आराम, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा संयम रखें। जब कार्य पूर्ण रूप से सफल हो जाता है उसके बाद उसका उत्साह मनाना ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार लोग होते हैं, जैसे खास करके झारखंड में इन चीज़ों के बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा। कई बार यहाँ पे होते क्या है कि एक रिजल्ट आया नहीं कि वो लोग क्या है कि खुशियाँ मनाने के लिए शुरुआत कर देते हैं। आप वैसा ना करें, पहले आप उनके फाइनल रिजल्ट तो दूर की बात है, यहाँ पे पेमेंट उठाने के बाद भी यहाँ पे कैंसिल होने का डर होता है। तो इसीलिए है क्या कि पहले आप एक रिजल्ट आया नहीं और खुशियाँ मनाने के लिए शुरू कर दिए, पता चला बाद में कि वो जो था वो वैकेंसी ही कैंसिल हो गया और किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो टांगे ढोल पीटेक यानी अत्यधिक खुशी पहले जाहिर कर देना। डंडा कसेक या सक्तावेक, तो डंडा कसेक यानी अब डंडा कैस ले लियो, यानी किसी काम के लिए तैयार होना, कि अब डंडा कैस ले लियो, अब जे होते देखल जीते। डिंडा उठेक यानी बुनियाद की समाप्ति, नहीं बोलते कि उसका तो पूरा डिंडा उठ गया, यानी पूरा वो समाप्त हो जाना, या एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो जाना, वहाँ से पूरा सब कुछ घर द्वार सब खत्म हो जाना। चांदिल चुल उड़ेक यानी काफ़ी संघर्ष करना, और कई लोगों का आपने देख भी लिया होगा, है ना, चांदिल चुल उड़ गया, जो कि काफ़ी लंबे समय तक जो संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके साथ में ये सिचुएशन देखने को मिलता है। घाम चुबावेक यानी कड़ी मेहनत करना, घाम चुबावे के मतलब घाम का अर्थ होता है यहाँ पे पसीना, है ना, पसीना चुबावे यानी कड़ी मेहनत करना। अगला है छगरी गोड़े तेल दिए, यानी अपने से कमज़ोर लोगों की खुशामद करना, अपने से कमज़ोर लोगों की खुशामद करना, वही कहावत है छगरी गोड़े तेल दिए। और यह सवाल जो वो जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो ये जितने भी प्रश्न को हम लोगों ने शामिल किया है, कोशिश किया कि उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न शामिल किए जाए जो कि जेएसएससी के द्वारा पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा होगा तो वहाँ से आपको आइडिया आ गया होगा। बाकी के प्रीवियस ईयर के पेपर, काफ़ी सारे पेपर जो है वो आपको मिल जाएगा चैनल पे, तो आप चाहे तो उन सारे पेपर को देख पाएंगे। छाती दायल दड़ रेक, नहीं बोलते कि तोर छाती दायल दड़ रेक, यानी कई जगह पे इसका हम एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहे, जो बोलते हैं ना कि छाती मूंग दरेर देवो, या तो कुछ इसी तरह से वो बोलते हैं, है ना। ये कब होता है, जब दो अगल बगल में, जब दो के बीच में गृह युद्ध छिड़ा हुआ होता है, तो वैसा में ये सब बातें जो वो सुनने को मिलेगा आपको। तो वो सब समय में भी कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें सुन लिया कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर चीज़ जो वो ख़राब ही निकलता है, कई जगह पे आपको काम की बातें भी वहाँ पे की जाती है, इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने योग्य है। मानसिक रूप से कष्ट पहुँचाना, हाँ, मानसिक रूप से कष्ट पहुँचाना। अब क्या है कि आपने किसी को, सामने वाले को बोल दिया कि तोर छतिए दाल दरेर के छोड़बो, यानी मूंग दरेर के छोड़बो, यानी उसको जो वो मानसिक रूप से आपने जो वो कष्ट पहुंचा दिया, उसको तो एक टेंशन दे दिया कि पता नहीं अब वो क्या करेगा। जाल जोरेक यानी षड्यंत्र करना, कि वो बहुत जाल जोर के बोलो, यानी बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करना। जैर जमावेक यानी खुद को स्थापित करना, नहीं बोलते हैं कि जैर जमा लो अभी वो, यानी खुद को वो स्थापित करना। जीव पानी कर दिए यानी काफ़ी ज़्यादा परेशान करना, कि पूरा जीव पानी कर दिले, यानी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। जियो मोरो खटेक, जियो मोरो खटेक यानी काफ़ी कड़ी मेहनत करना, है ना, काफ़ी कड़ी मेहनत करना। झाला झाली करेक यानी रियाज या तो फिर पुनर्अभ्यास करना, झाला झाली करेक मतलब रियाज या तो फिर पुनर्अभ्यास करना। जब आप किसी एक अच्छे संगीतकार बनना चाहते हैं तो आपको बार बार जो वो रियाज करने की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बार बार अभ्यास करने का ज़रूरत होता है, और आपको बार बार अभ्यास करना आवश्यक होता है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप जो वो अपने आप में परफेक्ट होंगे, इसीलिए अभ्यास आपको निरंतर करते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। अगला है झायल बजवेक, नहीं बोलते हैं कि अब की करियो, कुछ नहीं बोल, झायल बजा बैठ के,
निरर्थक कार्य करना, है ना। टिंगर जैक कि टिंगर गले मर मर जो, टिंगर जो यानी मर जाना। तो ये सारी बातें आपको सुनने को मिलता होगा अगल बगल से। ठौका ठौका बोले यानी विषय वस्तु पर साफ साफ बोलना। ठौका ठौका बोले मतलब किसी विषय वस्तु पर साफ साफ बोलना, इधर उधर की बातें नहीं करना। ठैन मेस करे यानी अनावश्यक विलंब करना। नहीं बोलते कि बहुत वो ठान मान करो, यानी अनावश्यक विलंब करना। डांडा ढिलायक यानी आर्थिक रूप से वो कमजोर होना, कि उसका तो डंडा ढिला गया जब से उसका वो नहीं रहा, तो वो आर्थिक रूप से कमजोर होना। अगला है डुमरेक फूल हवेक। डुमरेक फूल हवेक यानी बहुत कम नजर आना। डूमर का फूल आपने नहीं बहुत कम देखते होंगे, है ना। डूमर का फूल जो होता है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता दिख पाता है, क्योंकि वो ऐसे समय पे दिखता है जब वो कह सकते हैं कि सब कोई सोया हुआ होता है। द्वितीयक चांद हवेक, तो कई बार एक जगह पे ये भी आपको देखने को मिलेगा कि द्वितीयक तू तो द्वितीयक चांद हो गई, यानी कभी नज़र ही नहीं आता है, तो बहुत कम नज़र आना, ये होता है द्वितीय का चांद होना, या तो फिर डुमेरिक फूल हवेक। डेहंडली करे यानी जानबूझ करके ढिलाई करना, कि बहुत डेहंडली कर रही, यानी कहलियो तो ना सुन ली और इधर उधर से घूम रही, यानी जानबूझ करके ढिलाई करना, वो काम ढंग से नहीं करना। ढकनी पानी डूब मोरेक यानी काफ़ी शर्मिंदा होना। ढकनी पानी डूब मोरेक नहीं बोलते कि काफ़ी शर्मिंदा होना। ढैसा ढैसी करे यानी दूसरे पर दोष मढ़ना। ढैसा ढैसी करे मतलब दूसरे पर दोष मढ़ना। तरहाथे चूल जन्मेक यानी बिल्कुल असंभव काम। अब देखिए स्वाभाविक बात है कि तरहाथ में कभी चूल यानी बाल बाल निकलेगा क्या, नहीं, यानी उसी को बोलते हैं बिल्कुल असंभव कार्य होना, बिल्कुल असंभव कार्य। थूके सतुआ सानेक यानी आवश्यकता से काफ़ी कम खर्च करना। नहीं बोलते हैं कि गेल हली ओकर शादी में, लेकिन थूके सतुआ सैंदल को, यानी कुछ भी खर्चा नहीं किया, सारा पैसा बचा लिया, थूके सतुआ सैंदलो, यानी आवश्यकता से काफ़ी कम खर्च करना। दाल भाते कोर बुझे यानी कठिन कार्य को आसान समझने की भूल करना, कि समझ लेने दाल भात के कोर लगे कि आसानी से कर लभी, यानी किसी कठिन कार्य को आसान समझना। दुजीवाही हवेक यानी गर्भवती होना। दुजीवाही हवेक मतलब गर्भवती होना। अगला देखते हैं, अगला है धाने कपासें करेक। धाने कपासें करेक यानी निरर्थक कार्य करना। अब बताइए कि जहाँ पे जगह किसी और चीज़ का है, जहाँ पे आपको मान लीजिए कि कोई दूसरी खेती करने के लिए है और उस जगह पे आप दूसरा खेती करना शुरू कर देंगे, तो क्या वो सही से होगा, क्या नहीं होगा। जिस जिस खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त है, जिस जगह के लिए उस भूमि का उपयोग होना चाहिए, वो ना करके किसी दूसरे खेती के लिए आप करने की शुरुआत कर देंगे, तो वो क्या होगा, गलत ही होगा। धुआं धंधा करेक यानी रोजगार करना। धुआं धंधा करेक मतलब रोजगार करना। नज़र फेरेक यानी मौका आने पर साथ ना देना, कि हमको जब हमारी स्थिति ठीक नहीं थी तो उसने क्या किया, नज़र फेर लिया, यानी जब मौका आया तो उसने हमारा साथ नहीं दिया। नसरी गारेक यानी काफ़ी परेशान कर देना। नसरी गारेक का अर्थ होता है काफ़ी परेशान कर देना। अगला है परेक मुँहे चाउर चबवेक। परेक मुँहे चाउर चबवेक यानी इसका अर्थ होता है अपना कार्य दूसरे से करवाना। परेक मुँहे चार चबवेक, है ना, परेक मुँहे चार चबवेक यानी अपना कार्य जो वो किसी दूसरे से करवाना। नाके मुँहे हवेक यानी कोई अचानक किसी के पास काम आ गया और वो दबाव से वो उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे में क्या करेंगे, नहीं बोलते कि वो तो अभी नाके मुँहे हो गए लो, यानी पूरा अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसे समय में क्या करें। कई बार ऐसा आपका कब होगा, जब आपका परीक्षा अचानक से नज़दीक आ जाएगा और एक ही साथ 2-3 परीक्षा का डेट जारी कर देगा और उससे पहले आपने अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं किया है, तो वैसे में आपको यह एहसास होगा कि आज तो हमारे पूरा नाके मुँहे हो गए लियो, यानी अभी कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है आपका दिन ही तारा देखे। दिन ही तारा देखे यानी अचानक विपत्ति से घबरा जाना। दिने तारा देखे यानी अचानक विपत्ति से घबरा जाना। तो ये बता दें कि आपका आज का ये इस पार्ट 1 का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगला है सवाल इसमें से कि पाँख बहरावेक यानी होशियार हवेक। पाँख बहराएक यानी होशियार हवेक। तो इसका जो आज का ये क्लास का पार्ट 1 था। इसके बाद अगला पार्ट जो वो जल्द ही हम आपको देने का प्रयास करेंगे, और ये इसका पार्ट 1 था। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और साथ ही साथ आप मुहावरा को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे।
मुहावरा कोई कठिन चीज़ नहीं है, आपके दैनिक जीवन में ज़्यादातर घटनाएं जो आपके दैनिक जीवन में घटता ही है, इसलिए उन्हीं घटित घटनाओं से ही संबंधित होता है, तो कोई बड़ा चीज़ तो होता नहीं है। तो इनको अपने जीवन पे उतार करके उस तरह से आप याद करने का प्रयास करें तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए ये सारी चीज़ें। और ये टॉपिक कोई कठिन टॉपिक नहीं होता है, आसानी से आप इन चीज़ों को हल कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक में और इसका अगला पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।